हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है, साथ ही उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उन्हें लेकर करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। कार्ड नंबर 1 इज 7 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते में आपको हाल ही में चीट किया है, या ये पर्सन ने किसी तरीके का झूठ बोला है। भाग रहे हैं इस रिश्ते से आपके पार्टनर। कुछ हुआ है इनके साथ, या इस रिश्ते में किसी तरीके की सडन नेगेटिविटी आई है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। भागा दौड़ी रिश्ता सामने है। बट यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, आपके पर्सन इस रिश्ते को, ये टेम्पररी एनर्जी है, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। इस रिश्ते में आपके पर्सन के जो इंटेंशंस हैं वो आपको लेकर गंभीर भी हैं। इसीलिए अगर आपके बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज बनते हैं या छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा है, तो आप इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पर्सन को आपके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। ये जेन्युइनली आपके साथ इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं। ध्यान इनका स्टेबिलिटी पर है, आपके साथ में वर्क करना चाहते हैं। बट कुछ केओस इनके लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पर आप दोनों के बीच में किसी लीगल सिचुएशन के जरिए ऐसी चीजें भी बैलेंस करना चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लीगल सिचुएशन कैसी हो सकती है, जैसे आपके साथ शादी कर ली, आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन किया, अगर आप दोनों के बीच में कोई डिवोर्स केस का सिचुएशन चल रहा है तो कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते में हेल्प कर दे। ये पर्सन को आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन चाहिए। ये पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनको आपके साथ ट्रेडिशनल वे में मैरिज भी करनी है, ठीक है। देन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ। बहुत अच्छे लगते हो आप इन्हें, बहुत क्रिएटिव लगते हो। हर बार आपका एक नया अंदाज ये देख पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बदल गए और आपका ना कमाल का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यू लुक मोर अट्रैक्टिव, यू लुक ब्यूटिफुल, यू आर वेरी क्रिएटिव। आपके थॉट्स बहुत क्रिएटिव हैं। आप वाकई में दूसरों से डिफरेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा, कोई भी हो सकता है सॉन्ग्स की ऐसी चैनलिंग हो कि आपके पर्सन को कोई भी गाने सुनाई दे रहे हैं, या ये गाने आपको डेडिकेट कर रहे हैं, या आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये कुछ लिखना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको करना चाहते हैं, कुछ रोमांटिक शायरी आपको सुनाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये आपको अपना एस ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं कि भाई मैं रेडी हूँ इस रिश्ते के लिए, मैं तुम्हारे साथ आगे जाना चाहता हूँ, तुम मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और हमारे रिश्ते में अगर तुम समझोगे तो चीजें सही होंगी, ठीक है। कभी मेरे पक्ष को भी सुनने की कोशिश करो। तो ये रेडी हैं चीजों को लेकर, इस रिश्ते में नई चीजों को आपके साथ आगे ले जाने के लिए, बनाने के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्यों है ये एनर्जी। 2 ऑफ कप्स के साथ में यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मैंने अभी भी आपको कहा था और पहले भी, ये पर्सन को आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए ये चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करिए। आपने इनसे प्यार किया है ना, ये पर्सन ने भी आपसे प्यार किया है, तो इनको अंडरस्टैंड कीजिए। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, ये ज्यादा मेच्योर है या ये कम बोलते हैं लेकिन पते का बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि भाई ये कमिटल पर्सन है, थोड़ा देर से जागते हैं, स्लो है, लेकिन मेरा ही पार्टनर है, मैं अंडरस्टैंड कर लूँ। मुझे तुरंत ही चीजों पर रिएक्टिव होकर एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपका भला चाहते हैं और ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ये डिसाइड कर चुके हैं। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है एंजल्स। द हैंग्ड मैन फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, सेकंड है द वर्ल्ड कार्ड, थर्ड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, साथ में है एम्प्रेस। कुछ बड़ा चेंज आने वाला है 3 घंटे, 3 दिन से 5 दिन के अंदर, 5 डेज तक के अंदर अंदर मैक्सिमम टाइम फ्रेम दिखता है। आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से इस रिश्ते में जगलिंग भी है, पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग चुगलीबाजी करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टक भी रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ऐसे किसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी एंडिंग्स हो सकती है। थर्ड पार्टी के साथ
बैक बिचिंग करने वालों के साथ, गॉसिप करने वाले लोगों के साथ कुछ नेगेटिव चेंज दिखता है आपके पर्सन के लिए। अगर ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा मेरा बेटा है, या ये मेरा है या मेरी है, ये मुझे ही कमिटमेंट देगा, आपके पर्सन नहीं देने वाले हैं। ये सडनली मना कर सकते हैं इनके किसी काम को, इनके कमिटमेंट को या इनके अप्रूवल को। ये अपनी लाइफ में अपने हिसाब से आपके साथ आगे जाना चाहते हैं और ये उसी से रिलेटेड एक्शन लेंगे। हो सकता है पैसे ही देने से मना कर दें। तो बेसिकली थर्ड पार्टी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ इनके कॉर्ड्स कट होते हुए दिख रहे हैं, कुछ कर्मा रिलीज होते हुए दिख रहा है। सोशल मीडिया पे आपको काफी ज्यादा स्पाई करेंगे, आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए कुछ अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगा सकते हैं कॉल मैसेज के जरिए। अगर आप भड़के हुए हैं, आप इनसे दूरियों में हैं, तो आप इनको अंडरस्टैंड करें और जिस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं उस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप यहाँ से भी दीजिए, क्योंकि ये आपको लेकर सीरियस है, जिसकी वजह से और लोगों से भी पंगा लेने के लिए तैयार हैं। इस रिश्ते में कोई शिफ्ट आने वाला है, ऐसा शिफ्ट जहां पर नेगेटिव चीजें रिलीज होंगी और पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में आएंगी। ठीक है, तो 3 to 5 डेज तक का टाइम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी आज के दिन में स्पिरिट्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है। भोलेनाथ का मैसेज हम लेंगे आपके लिए, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। भोलेनाथ का मैसेज क्या है। विभूति की एनर्जी है। लाइफ में जब भी कुछ एंड होता है, स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं, लाइफ में जब भी कुछ एंड होता है तो वो आपको एक बहुत बड़ी ग्रेटर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग देकर जाता है। उन चीज़ों को समझना है। अगर आपको कोई चीट करके गया, आपका किसी के साथ कुछ खत्म हुआ है, तो एक ऐसा लेसन उसके पीछे छुपा हुआ है जिसको आपको अनलॉक करना होता है। अगर आप समझ ही नहीं रहे, आप दोबारा वही गलती कर रहे हैं, तो फिर आपके ही ये रेपिटेटिव पैटर्न्स होंगे कि यूनिवर्स बार बार आपको एक ही चीज सिखाएगी और आपको ऐसा फील हो जाएगा और आप कहते भी होंगे कि यार मुझे उसने भी धोखा दिया, उसने भी दिया, उसने भी दिया, कितने सारे लोगों ने धोखा दिया मुझे। क्योंकि आप एक ही जैसे हैं हर एक बार और आप लेसन नहीं ले रहे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे सिचुएशंस को। तो रिपीट नहीं करना है, चीजों को समझना है। जो एंडिंग हो रही है वो अपने साथ कुछ बड़ा लेकर आ रही है, आपके लिए लेसन लेकर आ रही है। ठीक है, सेक्रेट स्मोक की एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेट करिए, पूजा पाठ करिए अच्छे से। जो भी सेक्रेट सिंबल्स हैं उनके जरिए आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ओम का जाप कर सकते हैं, माला धारण कर सकते हैं। आप अगर आप वैष्णव है तो तुलसी माला, आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, वो आपको डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, आप घर में त्रिशूल लगा सकते हैं अगर आपके घर में नहीं है, इससे आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। स्मोक लेंस कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, धुनी पूरे घर में घुमा सकते हैं, धुनी। और अगर आप समझते होंगे तो ये अगर आप पहचानेंगे तो ये धुनी के लिए रखा जाता है और उसको पूरे घर में उसको उसका धुआं दिया जाता है। तो ये चीज आप जरूर करें। डिवाइन से जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहोगे, जितना ज्यादा बॉन्डिंग बना के रखोगे उतनी ज्यादा आपकी हीलिंग होगी। जितना ज्यादा संसार की माया की तरफ फोकस करोगे उतना ज्यादा हिलने डुलने के चांसेस रहते हैं कि टावर मूवमेंट्स आ जाते हैं, माया ट्रिगर करती है। भगवान को प्योरेस्ट हार्ट से कनेक्ट कीजिए, वो आपकी जरूर सुनेंगे। उनके सामने रियलिटी से कनेक्ट करो। कुछ गलतियां हुई हैं तो माफी मांगिए, उनसे सपोर्ट और प्रोटेक्शन मांगिए, उनकी कृपा उनका आशीर्वाद मांगिए। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग गाइज। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।